यदि तुम क्या पता यदि तुम कहते हो कि सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हमको याद नहीं होती है, तो उसके लिए कुछ आपको मेडिटेशन हो गया, जैसे बहुत से कुछ एक्सरसाइज है योग में, कोई कुछ योग विद्या है जिसके कारण आपका जो माइंडली पावर है वो बढ़ेगा, जो आपका माइंड का क्षमता है उसको बढ़ाएगा। योग एक ऐसा विद्या है जिसके माध्यम से अपने आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हो। मेडिटेशन यदि आपको सही से करने का ढंग हो तो आप अपने माइंड को बढ़ा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात कि हम मेडिटेशन सर कैसे करें कि मेरा माइंड बढ़े। तो मेडिटेशन का एक अच्छा मेथड है कि आप ये जहाँ माता एंड बहनें बिंदिया साधती हैं वहाँ, और इसी के यहाँ पे पुश करो और इसी के लेवल से पीछे ले जाओ, ठीक है, और इसके ठीक पीछे सामने यहाँ पे पुश करो, फिर इस और इसके ये दोनों के बीच में मिडिल जो पॉइंट है उस पे यहाँ पे पुश करो। इस तीनों के मिडिल में, इस तीनों के बीच में एक जो जहाँ मिडिल में जहाँ पॉइंट बनती है वहाँ पे ध्यान लगाओ और अपने ध्यान को न इधर ज़्यादा आने दो, न पीछे न ऊपर। तो आप लोग सुने होंगे ये चक्षु बहुत लोगों का एक खुल जाता है, ठीक है। तो पहले के लोग को सुने होंगे कि बैठकर बहुत से चीज़ को अनुभव कर लेते थे, बैठे बैठे कुछ चीज़ को ध्यान करते थे। तो स्वामी विवेकानंद को देखोगे कि वो एक दिन में किताबें पढ़ जाते थे, एक दिन में पढ़ते जाते थे, उसको उनको उनकी याद होते जाते। आइंस्टाइन का नाम सुना होगा साइंस के माध्यम। तो वो लोग का क्या था, मेमोरी जो आईक्यू लेवल था काफ़ी अच्छा था। आईक्यू लेवल जितना तुम्हारा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि हर चीज़ को जैसे वोल्ट को नापने के लिए होता है, तुमको आईक्यू लेवल को भी नापिए। आईक्यू लेवल हमारे शरीर में होता है। आईक्यू लेवल को तेज कर, जितना तुम्हारे अच्छा होगा आईक्यू लेवल उतना तुम अच्छे से याद करो, भूलोगे नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम अपने माइंड को तेज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड, ये सबसे बड़ा हम बात बोल रहे हैं क्योंकि बार बार तुम लोग कहते हैं कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप सुबह और शाम पर डे घर पे अपना बैठकर ये कीजिए, आपका माइंड इतना तेज हो जाएगा ना कि आप भी जब पढ़िएगा ना तो काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। पहला पॉइंट ये करना है। दूसरी नंबर बात, जब भी हम जो चीज़ पढ़ लेते हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और तीसरी नंबर बात, यदि हम जो पढ़ रहे हैं रात में जब हम सोने जाए बेड पर तो उस चीज़ को रिपीट कीजिए और अपने आँख को बंद करके उसको अनुभव कीजिए क्या पढ़े हैं आप। जब इस तरह से क्रिया कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा क्या कि हम जो पढ़े हैं वो जब आप आँख मूंद कर सोइएगा और जब इसको रिवाइज मारिएगा तो आपको साक्षात दिखेगा कि ये चीज़ लिखा हुआ है, एक एक हेडिंग लाइन आपको दिखाई देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो हम करेंगे कैसे मेडिटेशन को, पहले हम इसको ध्यान मुद्रा कर, सबसे पहले क्या करोगे, पहले इसको ध्यान मुद्रा। हाँ, ये नहीं कि सर टोपी लगा के कर रहे हैं तो तुम भी टोपी लगा करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ठीक, हम तुम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, केवल विधि बताते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम विधि आपको बता रहे हैं, उस क्रिया को आप लोग कीजिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इस हाथ को ऐसे बनाएंगे, इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, इस उंगली से इसको पुश करिए, ठीक है, और इसको पूरा स्ट्रेट रखिए। अब कोई सी पहले अलथिल पलथिल मार के अच्छे से बैठेंगे,
आप पद्मासन जो भी आसन, सुखासन, जो भी आसन में बैठना है, कंफर्टेबल आसन। ऐसा नहीं कि हम सर ऐसे करके बैठते हैं तो ऐसा ही करके हम भी बैठ जाएं और ध्यान केंद्रित यहाँ पे हो, नहीं, ऐसे भी नहीं बैठना है। एकदम कंफर्टेबल आसन में पहले बैठे, एकदम नॉर्मल आसन जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है, इस आसन में हम बैठ गए, इसको हाथ को, अपने हाथ को ध्यान मुद्रा में केंद्रित करेंगे, ध्यान मुद्रा इसको बनाएंगे। ये मेरुदंड के पीछे वाली जो हड्डी होती है ना, मेरुदंड की हड्डी को हम स्ट्रेट रखेंगे, नहीं तो ऐसे करके नहीं करना है, हम स्ट्रेट रखने का काम करता है मेरुदंड, इतना ध्यान में रखें। तो इसको ध्यान सीधा रखेंगे और अपने आँख को बंद करके, ये जो बता रहे हैं यहाँ पुश करके और पीछे पुश करके, दोनों को बीच में जो पॉइंट बनता है उसको पुश करके, और बीच में जो मिडिल पॉइंट उसका बनता है तीनों के बीच में, उस बीच में आपको अनुभव करना है कि एक ज्वाला उत्पन्न हो रही है। इसको देखने की कोशिश करना है कि आपके शरीर में, आपके वो मस्तिष्क में, आपके वो मिडिल पॉइंट में एक ज्वाला उत्पन्न हो। जैसे एक दीपक का चिंगारी उत्पन्न जलती है लौ, उस लौ को उसमें फीलिंग करना है। ठीक है, और पूरा ध्यान को केंद्रित उसी पर करना है। पहला दिन तो नहीं होगा, लेकिन 2-4 बार यदि आप अभ्यास कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा तो आपको वो चीज़ दिखने लगेगी। और आपको सुबह शाम प्रतिदिन कम से कम 2 से 4 मिनट, 5 मिनट करना है, कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। और जितना ध्यान को केंद्रित कीजिएगा उतना आपका IQ लेवल फास्ट होगा। तो सबसे पहले मेरुदंड की हड्डी को सीधा करेंगे, हाथ को ध्यान मुद्रा में करेंगे, उंगली को, और उस तीनों के बीच में जहाँ माता एंड बहनें बिंदिया साधती है उसी के सेम पीछे और ठीक वो दोनों के ऊपर मिडिल पॉइंट में, और उस तीनों को मिलाकर जो बीच बनती है उसी में वो ज्वाला को पूरा 100% वहीं पे केंद्रित कीजिए। आप बाहरी दुनिया से जितने भी कनेक्टेड है उसको काट दीजिए, आप पूरे माइंड का फोकस उस लॉ पर कीजिए। हाथ को आपस में घर्षण करेंगे और आँख को करेंगे। देखो, पहले हम कम समय से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब लंबे समय तक आप टिक नहीं सकिएगा, और धीरे धीरे अपने इस चीज़ को बढ़ाएंगे। दूसरी नंबर बात, आप यदि आप फीलिंग कर रहे थे तो आप क्या फीलिंग कर रहे थे वो हमको अनुभव को बताना है कि आप जब वहाँ पे सोच रहे थे उस दौरान आपका माइंडलिटी क्या बोल रही थी, आप क्या सोच रहे थे। जैसे हम बता, तुम्हारा क्या हो रहा था जब ऐसे कर रही थी। ये जो खिंचाव जो है, जो ये जो तुम्हारा हम जो बोले हैं देखने के लिए मिडिल पॉइंट में, वो खिंचाव किधर की तरफ ज़्यादा बढ़ रही थी, तो देखो सबसे बड़ी बात है। और उसके दौरान तुमको सोच कुछ नहीं ना आई, ना घरेलू टेंशन, ना कोई मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे पापा जी क्या कर रहे हैं, ये दुनिया का कोई भी एक्टिविटी तुम्हारे माइंड में नहीं चलनी चाहिए, पहली नंबर बात। और ध्यान को इतना केंद्रित करो क्योंकि माइंड तुम्हारा आजकल क्या हो गया, हम लोगों को खाद्य पदार्थ भी ऐसे खा रहे हैं और बाहरी दुनिया वातावरण को ऐसे नहीं संभाल में रखे हैं क्योंकि हमको तुरंत ध्यान भटक जाती है। ये एक पहले के विद्वान को देखिएगा, वो अपने टीक में वो रस्सी बांध लेते थे, जब नींद लगता था तो जग जाते थे, गिरते थे। दूसरी नंबर बात देखिएगा, पहले के लोग को क्या देखिएगा, एक और बात तुमको बता रहे हैं कि पहले के लोगों को देखिएगा, वो अपने कार्य में इतने मग्न हो जाते थे ना कि पीछे साइड में डीजे भी बजते चली जाती थी तो उनको अनुभव नहीं होता था कि डीजे बज के जा रही है। क्यों? क्योंकि अपने माइंड को टू द पॉइंट पर लगाएं, अपने फोकस कर रहे हैं वहाँ पे। हम लोग पढ़ते हैं तो क्या, पहला नंबर बात, एक और बात हम तुमसे बता रहे हैं, जब भी स्टडी कीजिए तो अपने मोबाइल को साइलेंट रख लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। जब भी हम पढ़ाई, हमें नहीं कहते हैं कि तुम 10 घंटा पढ़ो, लेकिन तुम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को पढ़ रहे हो, उस दौरान हमारा कुछ भी हो जाए हम नहीं लेंगे। हम कम समय पढ़ेंगे लेकिन ईमानदारी से पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम ज़्यादा समय तक पढ़ेंगे या फिर कुछ और सही से नहीं हो, हम कम पढ़ेंगे लेकिन ईमानदारी से पढ़ेंगे। एकदम 2 घंटा एकदम बाहरी वातावरण को छोड़ के, हम पढ़ने के पहले भी जब हम बुक खोले तो उसको, और दूसरी नंबर बात, बेड पर कोई नहीं पढ़ेगा,
चेयर और एक टेबल पर रख लेगा और टेबल पर चेयर पर बैठ के टेबल पर बुक रख के और सीधी होकर पढ़ेगा। ये नहीं कि बेड पर गए सो के पढ़ रहे हैं थी, वो सब नहीं। क्योंकि हम लोगों का मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका मस्तिष्क सबसे ऊपर होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका माइंड सबसे ज़्यादा तेज होता है। मनुष्य का कभी भी सिर ऊपर होता है और किसी जीव जंतु का सिर भले मस्तिष्क ऊपर नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का मस्तिष्क ऊपर है। लेट के मत पढ़ो, सीधा होके पढ़ो, आराम से बैठकर और ध्यान को केंद्रित करके पढ़ो। जब भी पढ़ने बैठ रहे तो थोड़ा सा माइंड को मेडिटेशन करके अपने आप को कंट्रोल करो और उसके बाद में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और पूरे अपने माइंड को उस पुस्तक पे लगाओ, एक एक वर्ड को आंख बंद करके भी देखे तो उस वर्ड को दिखाई दे, वैसे पढ़ो। आपका IQ लेवल काफ़ी तेज़ हो जाएगा और जो भी पढ़िएगा बहुत फास्ट याद होगा। ये पढ़ने का तुम्हारा तरीका बता रहे हैं, ये सभी बच्चे को करना चाहिए और छोटे बच्चों को भी करना चाहिए। तुम लोगों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी करना चाहिए, इससे IQ लेवल तेज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कीजिए, आपका मस्तिष्क भी तेज होगा, आप याद भी जल्दी होगा। अब आप ये मत कहिएगा सर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। जो भी समस्या हो तुम कहो, यहाँ पे निदान देना ही है। नहीं हो समझ में हम कहेगा तो हम कहेंगे नहीं आता है, लेकिन जो आता है हम जरूर तुमको देंगे। ये नहीं कि हम दौड़ाते हैं तो केवल दौड़ाएंगे, ठीक है। सब तुमको देंगे, बशर्ते तुम अपना प्रॉब्लम हमको बताओ। आज के बाद ऐसे करके देखो, तुम्हारा याद नहीं होगा तो हमसे कहना, ठीक है।